लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक साथ मंच साझा किया। भले ही यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मजबूती की उम्मीद लगाई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़ा, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हुए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन सबसे उभर भी नहीं पाए कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दी है। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। वहीं अखिलेश यादव को ये धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने AIMIM के साथ समझौता कर उन्हें 5 सीट नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ यूपी से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। वहीं मामले को लेकर AIMIM के नेता असीम वकार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। वहीं AIMIM प्रवक्ता मोहम्मद फरहान की माने तो उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। ABP न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि उनके नेता ओवैसी ही सही मायने में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए खुद ओवैसी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पार्टी को भी अपने इंडिया गठबंधन में जगह दें और चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 सीट छोड़ें। बीते दिनों सपा और कांग्रेस के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सपा के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गई है और उसने घुटने टेक कर 17 सीटों पर समझौता किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां AIMIM कह रही है कि इन लोगों में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर AIMIM सीटों की मांग भी कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सपा AIMIM को यूपी में कोई जगह देती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।